वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर एम खालिद सिद्दीकी। आई एम ए रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ माहितुल अमराज पैथोलॉजी फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेज ऑफ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन ऑफ इंडिया, दैट इज़ राजकीय या गवर्नमेंट तकमीलुत्तिब कॉलेज एंड हॉस्पिटल, लखनऊ. I am making this video on the request of my students and hope you can also find this video beneficial. If you like this video, then please like, share and subscribe this channel, and don't forget to press the bell icon to get the notification earliest. Welcome dear students. We are talking about the cell injury. जुरूह खुलिया की हम लोग बात कर रहे थे और इससे पहले हम लोगों ने 3 पार्ट में बात किया. पहले पार्ट में हम लोगों ने बात किया था जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेल इंजरी और उसके असबाब, उसके काजेस की टियोलॉजी की बात की थी. दूसरे पार्ट में हम लोगों ने रिवर्सिबल सेल इंजरी की बात की थी कि रिवर्सिबल सेल इंजरी उसके पैथोजेनेसिस क्या है और क्या क्या चेंजेस आते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी में. थर्ड पार्ट में हम लोगों ने बात की थी कि इरिवर्सिबल सेल इंजरी में किस किस तरह के चेंजेस आते हैं. दिस इज़ द पार्ट 4th ऑफ दिस सीरीज़. जिन लोगों ने पहले के 3 सीरीज़ नहीं देखे हैं वो उसका लिंक यहाँ पर है वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग जा कर के तीनों पार्ट देख लीजिए जिससे इस 4th पार्ट को समझने में और ज़्यादा आसानी हो. आज के पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि डिफरेंस, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रिवर्सिबल सेल इंजरी एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी. काबिले बहाल जुरूह खुलिया और नाकाबिले बहाल जुरूह खुलिया में क्या फ़र्क है दोनों में, उसकी हम लोग बात करेंगे. तो आइए देखें क्या चीज़ें हैं. तो हम लोग बात कर रहे हैं सेल इंजरी की डिफरेंसेस. रिवर्सिबल सेल इंजरी इसको हम लोग कहते हैं काबिले बहाल जुरूह खुलिया. इरिवर्सिबल सेल इंजरी जिसे हम लोग कहते हैं नाकाबिले बहाल, यानी ऐसी इंजरी हो गई जिसको अब हम बहाल नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते हैं. तो पहली चीज़ अगर देखी जाए फीचर, डिफिनीशन, तारीफ क्या है. रिवर्सिबल सेल इंजरी की अगर बात की जाए तो इसमें क्या है, एक्सपोजर टू द इंजूरियस एजेंट फॉर शॉर्टर पीरियड. थोड़े पीरियड के लिए इंजूरियस एजेंट आता है और जब ये रिमूव हो जाता है तो सेल रिवर्ट्स बैक टू द नॉर्मल. दिस इज द रिवर्सिबल सेल इंजरी. इरिवर्सिबल की अगर हम लोग बात करें तो इंजूरियस एजेंट जो है वो परसिस्ट करता है, इट इज परसिस्ट फॉर द लॉन्गर टाइम और क्या कर रहा है, इरिवर्सिबल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डैमेज करता है. तो उसकी वजह से वहां पर सेल डेथ हो जाती है और उसे हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं. तो दिस इज द डिफरेंस between the definition of reversible cell injury and irreversible cell injury. The point number 1. The point number 2 is the biochemical and molecular mechanism. किस किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं. तो अगर हम लोग पहली चीज़ रिवर्सिबल सेल इंजरी यानी काबिले बहाल जुरूह खुलिया में देखें तो पहली चीज़ है डिक्रीज सेलुलर एटीपी जनरेशन. सेलुलर एटीपी जनरेशन कम हो जा रहा था. क्यों, हम लोगों ने बात की थी कि हाइपोक्सिया हो रही है और हाइपोक्सिया की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, उसकी वजह से एटीपी डिप्लीशन हो रहा है. दूसरी चीज़ क्या हो रही, इंट्रासेलुलर लैक्टिक एसिडोसिस और उसकी वजह से न्यूक्लियर क्लम्पिंग हो रही. जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी तो अल्टरनेट पाथवे से ऑक्सीजन बनाने की कोशिश कर रही थी सेल. जो रिस्पायरेशन हो रहा था वो एनएरोबिक रिस्पायरेशन हो रहा था और उसकी वजह से जो इंट्रासेलुलर लैक्टिक एसिडोसिस हो रही थी, लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो रही थी और न्यूक्लियर उसके साइड इफेक्ट में न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो क्लम कर जा रहा था. तीसरी चीज़ थी कि डैमेज टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे डैमेज हो रहा था एटीपी कम होने की वजह से और उसकी वजह से सोडियम पोटेशियम पंप काम नहीं कर रहे थे और कैल्शियम पंप्स, ये तीनों पंप प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं. जब सोडियम पोटेशियम पंप काम नहीं कर रहा था तो सेल के अंदर स्वेलिंग हो जा रही थी और ब्लेब फॉर्मेशन हो रहा था. दैट स्वेलिंग इज नोन एज द हाइड्रोपिक स्वेलिंग और वहाँ पर ब्लेब फॉर्मेशन हो रहा था. कैल्शियम भी थोड़ा आ रहा था, एक्यूमुलेट कर रहा था सेल के अंदर, उसकी वजह से और चेंजेस सेल में आ रहे थे. हम लोग बात करेंगे. रिड्यूस प्रोटीन सिंथेसिस हो रही थी. जब एटीपी कम हो रही थी तो प्रोटीन सिंथेसिस भी रिड्यूस हो रही थी. उसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो हमारे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वह स्वेलन हो जा रहे थे और जो उस पर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम जो अटैच रहते थे वो डिस्पर्स हो जा रहे थे. ये चेंजेस आ रहे थे बायोकेमिकल एंड मॉलिक्यूलर इनटू द रिवर्सिबल सेल इंजरी या काबिले बहाल जुरूह खुलिया में. आइए हम लोग देखें कि इरिवर्सिबल में किस तरह के चेंजेस आएंगे. क्या हो रहा था कि जब कंटिन्यूड साइटोसोलिक इन्फ्लेक्स ऑफ द कैल्शियम हो रहा था, यानी कैल्शियम बराबर साइटोसोल में आई जा रहा था, उसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज हो रही थी. माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा डैमेज हो रहा था और उसके अंदर अक्यूमुलेशन हो रहा था दिस कैल्शियम साल्ट का और लार्ज एमॉर्फस डेंसिटीज़ वहाँ जमा हो रही थी.
दूसरी चीज़ क्या हो रही थी, हमने बताया था कि जब कैल्शियम का इन्फ्लेक्स होता है तो 4 तरह के एंजाइम जो साइटोसोल में हैं इनएक्टिवेटेड, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। पहले सबसे इंपॉर्टेंट था फास्फोलाइपेजेस। जब फास्फोलाइपेजेस एक्टिवेट हुए तो ये मेम्ब्रेन के डैमेज करते हैं, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, जो सेलुलर ऑर्गेनल्स के उनकी मेम्ब्रेन को। इंट्रासेलुलर प्रोटीएजेस जो हैं वो एक्टिवेट हो जा रहे हैं, तो वो क्या कर रहे थे, साइटोस्केलेटल डैमेज कर रहे थे, और प्रोटीन डिपेंडेंट जितनी चीज़ थी, एंजाइम की सिंथेसिस, वो सारी चीज़ें जो है वो डिमिनिश हो जा रही थी, कम हो जा रही थी। एक्टिवेटेड इंडोन्यूक्लियसेस, जब इंडोन्यूक्लियस एक्टिवेट हो रहे थे तो वो न्यूक्लियर डैमेज कर रहे थे। एक एंजाइम और था एटीपेजेस, एटीपेज जब एक्टिवेट हो जा रहे थे तो डिप्लीट्स एटीपी पहले से कम थी, उसको और ज़्यादा कम कर रहे थे। यहाँ तक क्लियर है? तो वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द रिवर्सिबल सेल इंजरी एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी। काबिल बहाल जुरूह खलिया और नाकाबिल बहाल जुरूह खलिया में क्या फ़र्क है उसकी इंजरी में, हम लोगों ने दो चीज़ों बात की, डिफिनीशन की बात की और बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म की बात की। अब हम लोग बात करेंगे मार्फोलॉजिकल चेंजेस क्या आते हैं। तो दिस इज द नॉर्मल सेल एंड दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। ये सेल की मेम्ब्रेन है, माइक्रोविलाइज हैं। दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, दिस इज द लाइसोसोम्स और ये साइटोस्केलेटन है। अब हम लोग देखें कि जो रिवर्सिबल सेल इंजरी में है, हम लोग फ्रॉम द आउटसाइड टू इनसाइड जाएंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की। तो सेल मेम्ब्रेन में जो है वो जो चेंजेस आ रहे हैं इनटू द रिवर्सिबल सेल इंजरी, क्या हम लोगों ने बात की थी कि देयर आर द सेलुलर स्वेलिंग, और सेल में देयर द ब्लेब्स फॉर्मेशन, देयर आर द ब्लेब्स फॉर्मेशन। सेल जो है स्वेल कर जा रही है और फूल जा रही। क्यों हो रहा था? बिकॉज द पंप, सोडियम पोटेशियम पंप स्पेशली वर नॉट वर्किंग, तो उसकी वजह से अकुमुलेशन ऑफ सोडियम और वाटर हो रहा, सेल फूल जा रही हैं। तो स्वेलन है ये, स्वेलन, और इसमें ब्लेब फॉर्मेशन है, ठीक है। और देयर वाज द सम इंट्रा मेम्ब्रेनस डिपॉजिट, यहां पर उन्होंने बात की थी कि देयर में बी सम इंट्रा मेम्ब्रेनस डिपॉजिट, देयर में बी द सम माइलिन फिगर्स। माइलिन फिगर्स की हम लोगों ने बात की थी। व्हाट आर द माइलिन फिगर? जब सेल मेम्ब्रेन डैमेज होती है तो वहां पर माइलिन फिगर्स बनते हैं, इसकी हम लोगों ने बात की थी। तो देयर में भी द सम माइलिन फिगर्स इन द साइटोप्लाज्म और आउटसाइड द साइटोप्लाज्म इनटू द रिवर्सिबल सेल इंजरी। अब हम लोग देखें कि इरिवर्सिबल सेल इंजरी की अगर मेम्ब्रेन हम लोग देखें तो देयर में बी द मोर प्रोमिनेंट ब्लेब्स, ब्लेब्स और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकते हैं, या सेल में भी डिसरप्टेड, रप्चर हो सकती है सेल की। तो जब रप्चर हो जाएगी सेल की तो सेल स्वेलिंग नहीं होगी, स्वेलन नहीं होगी, तब चूंकि मटेरियल लीक कर जाएगा तो स्वेलिंग खत्म हो जाएगी। तो देयर मे बी आइदर मोर प्रोमिनेंट ब्लेब आर द सेल, देयर मे बी द डिसरप्शन ऑफ द सेल, दिस सेल मेम्ब्रेन। माइलिन फिगर्स जो हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे, यहाँ ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे। more myelin figure you may be able to see the more myelin figure, is it clear? तो myelin figure जो हैं ये ज़्यादा होंगे, और सेल जो है इट मे बी सेल मेम्ब्रेन, इट मे बी द डिसरप्टेड। तो ये मेम्ब्रेन में फ़र्क है सेल दिस रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में। अगर हम लोग दूसरी बात करें दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो इनटू द नॉर्मल सेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के हैं, मैंने बताया था, एक रफ है एक स्मूथ है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो हमारे राइबोसोम्स जो हैं वो अटैच हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज स्वेलन, ये स्वेलन हो गई है, और जो राइबोसोम्स ये अटैच थे इस पर, ये डिटैच हो जा रहे हैं, डिस्पर्स हो जा रहे हैं। दिस इज द डिफरेंस इनटू द दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नॉर्मल सेल के मुकाबले में स्वेलन है और डिस्पर्स हो गए, ये राइबोसोम्स जो है, ये राइबोसोम्स जो हैं ये डिस्पर्स हो गए, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि राइबोसोम्स जो हैं दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दे आर स्वेलनरलाइज्ड, दे आर लाइज्ड लाइक दिस, और राइबोसोम जो हैं वो और डिस्पर्स हो गए हैं, ठीक है। और हमने बताया था कि पॉलीसोम्स जो हैं वो मीजोसोम्स में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। तो दिस इज द डिफरेंस इनटू दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सेल मेम्ब्रेन में ये आया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या फर्क आ रहा था? हियर इनटू द रिवर्सिबल सेल इंजरी, माइटोकॉन्ड्रिया नॉर्मल सेल के मुकाबले में माइटोकॉन्ड्रिया इज स्वेलन है, और इसके अंदर स्मॉल एमार्फस डेंसिटीज डिपॉजिट हो गई थी। ये एमार्फस डेंसिटीज थी,
एमॉर्फस डेंसिटीज, ये स्मॉल इसमें थी। इन द दिस इरिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या हो रहा था कि ड्यू टू द कैल्शियम इन्फ्लेक्स, मोर कैल्शियम इन्फ्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डिपोजिशन हो जा रहा था कैल्शियम साल्ट का। तो देयर इज द डिपोजिशन ऑफ द दिस कैल्शियम सॉल्ट डिपॉजिट हो जा रही है और ये लार्ज डेंसिटीज डिपॉजिट हो जा रही हैं। देयर इज द डिपोजिशन ऑफ द लार्ज डेंसिटीज। तो डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम डेंसिटीज एंड दिस लार्ज डेंसिटीज, वहाँ पर स्मॉल थी, यहाँ पर लार्ज डेंसिटीज हो गई। ठीक है, तीन डिफरेंसेस आए, मेम्ब्रेन में आया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आया, माइटोकॉन्ड्रिया में आया। अब हम लोग देखें कि लाइसोसोम्स में क्या चेंज आ रहे थे। दिस इज द नॉर्मल लाइसोसोम ऑफ द सेल, जब सेल नॉर्मल है वहाँ लाइसोसोम्स है। यहाँ पर क्या होता है लाइसोसोम्स में, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द ऑटोफैजिक वैक्यूल्स। जो डैमेज हमारे सेल ऑर्गेनल्स है, फॉर एग्जांपल द माइटोकॉन्ड्रिया, तो इट में इनगल्फ द माइटोकॉन्ड्रिया और जो डैमेज ऑर्गेनल्स हैं उसको, और देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द ऑटोफैजिक वैक्यूल्स in the reversible cell injury, formation of the autophagic vacuoles is there. यहाँ पर क्या हो रहा है, in the irreversible cell injury, these lysosomes are the swollen, they are the swollen हो जा रहे हैं and they are ruptured, swollen हो जा रहे हैं और rupture हो जा रहे हैं। तो rupture जब हो जा रहे थे, दे आर swollen and rupture, जब रप्चर हो जा रहे हैं तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इनके कंटेंट जो है वो लीक हो जा रहे थे इनटू द साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर रिवर्सिबल में ये ऑटोफैजिक वैक्यूल्स बना रहे हैं और इरिवर्सिबल्स में लाइसोसोम जो है दे आर द swollen and रप्चर। ठीक है, अब हम लोग बात करें न्यूक्लियस की, कि न्यूक्लियस में क्या चेंजेस आ रहा है इनटू द रिवर्सिबल सेल इंजरी और इरिवर्सिबल इंजरी। समझ में आ रही ना बात, क्लियर कट। तो यहाँ पर न्यूक्लियस था, दिस वार द हमारा नॉर्मल न्यूक्लियर मटेरियल था, और यहाँ पर न्यूक्लियर जो क्रोमैटिन था लाइक दिस नॉर्मल, ये क्या हुआ, क्लम्प हो जा रहा है, क्लम्पिंग हो जा रही है, ये क्लम्पिंग ऑफ द न्यूक्लियर मटेरियल इनटू द रिवर्सिबल सेल इंजरी। क्यों, लैक्टिक एसिडोसिस की वजह से। और यहाँ पर जब और ज़्यादा कैल्शियम का इन्फ्लेक्स हुआ तो जो इंडोन्यूक्लियस जो है वो एक्टिवेट हुआ और उसने तीन तरह के चेंजेस पैदा किए न्यूक्लियस में। पहली चीज हुई कि न्यूक्लियस एक जगह पे कंडेंस हो गया, दैट इज नोन एज द पिक्नोसिस। दूसरा क्या हुआ कि न्यूक्लियस जो है इट बिकेम फ्रेगमेंटेड हो गया, दिस इज नोन एज द कैरियोरेजिक्स। और तीसरी चीज क्या हुई कि न्यूक्लियस जो है वो फेड अप हो गया, लाइसिस होगी, अपनी जगह पे धीरे धीरे खत्म हो गया, दिट इज नोन एज द कैरियोलाइसिस। तो दिस वाज द चेंज इन द न्यूक्लियस। रिवर्सिबल में सिर्फ एक चीज हो रही थी कि न्यूक्लियर जो है वो क्लम्प हो रहा था, कंडेंस हो रहा था, क्लम्पिंग हो रही थी न्यूक्लियर मटेरियल की। यहाँ पर कंडेंसेशन हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है और लाइसिस हो रही है, दिस इज चेंज इन द न्यूक्लियस। अब हम लोग साइटोस्केलेटन की बात करें, यहाँ पर क्या हो रहा है कि साइटोस्केलेटन देखिए नॉर्मल है, तो ये तीन जो हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हुए और उसके बाद ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हुए, और उसके बाद हमारे पर ये माइक्रोफिलामेंट्स हुए। तो ये तीनों जो हैं नॉर्मली जहाँ पर होते हैं दे हैव द सम गैप इन बिटवीन दिस, तो यहाँ पर ये तीनों एग्रीगेटेड हो जा रहे थे, एग्रीगेटेड एक जगह इकट्ठा हो जा रहे हैं इनटू द रिवर्सिबल सेल इंजरी। इरिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या हो रहा है कि वो रप्चर हो जा रहे हैं, ब्रेकअप हो जा रहे हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स ये हुए और ये हमारे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हुए, और ये हमारे जो हैं दिस माइक्रोफिलामेंट्स हुए। तो ये क्या हो जा रहे हैं, दे आर बिकेम डिसरप्टेड, ये डिसरप्टेड हो जा रहे हैं। तो दीज आर द चेंजेस, मार्फोलॉजिकल चेंजेस, यानी जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं इनटू द रिवर्सिबल सेल इंजरी और इन द इरिवर्सिबल इंजरी। तो बाहर से हम लोग बात करें, मेम्ब्रेन में चेंज हम लोगों ने देखा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चेंज देखा, माइटोकॉन्ड्रिया में चेंज देखा, लाइसोसोम में चेंज देखा, न्यूक्लियस में चेंज देखा, और जो हमारा साइटोस्केलेटन में चेंज देखा। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस डिफरेंस बिटवीन द
रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल इंजरी, हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे इसको चूंकि डिटेल में, फिर हम लोगों ने उसको आज समराइज कर दिया। एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस सेल इंजरी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अगला जो इसका स्टेप है, दैट इज द सेल डेथ, इंशाल्लाह अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए, अगले वीडियो में इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।